नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है वुडवर्ड फाइजर नियम के बारे में। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से चाहे आप एमपी सेट ले लो, नेट ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ले लो, क्वेश्चन बनता है साहब। और इसमें कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है और उसके आंसर के आसपास तक पहुंचना है। इसमें आप बेसिकली जो देखते हैं वुडवर्ड फाइजर नियम में, जो कंपाउंड को पहचान के, कंपाउंड को देख के उसकी बेस वैल्यू क्या है, उस पर क्या क्या सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, उसके बेस पर उसकी लेमड़ा मैक्स की वैल्यू बताई जाती है। लेमड़ा मैक्स की उसकी वैल्यू बताई जाती है और लेमड़ा मैक्स के आधार पर जो है आप जो है वो बता सकते हो लेमड़ा मैक्स के आधार पर कि ये रेड शिफ्टिंग होगी या ब्लू शिफ्टिंग होगी, बेथोक्रोमिक या हेप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग होगी। जैसे जैसे जो है लेमड़ा मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, उस पर कोई सब्स्टिट्यूट लगते जाते हैं या उस पर कुछ डबल बॉन्ड ऐड होते जाते हैं, तो उसके आधार पर लेमड़ा मैक्स बढ़ती है। लेमड़ा मैक्स अगर बढ़ रही है तो उसको रेड शिफ्टिंग कहते हैं, अगर घट रही है तो उसको ब्लू शिफ्टिंग कहते हैं। ये चीज़ है, बहुत इजी टॉपिक है समझने के बाद। तो वुडवर्ड फाइजर साहब आए, उसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्पल देखे, कुछ ओपन चेन वाले भी देखे, कुछ क्लोज चेन वाले भी एग्जाम्पल देखे। तो उन्होंने जैसे कि ओपन चेन तथा 6 सदस्यीय डाइनो के संदर्भ में उन्होंने उच्चिष्ट लेमड़ा मैक्स है ना, लेमड़ा मैक्स ज्ञात करने के लिए अर्थात परिकलित करने के लिए कुछ उन्होंने रूल्स दिए कि ये रूल्स फॉलो करोगे आप लेमड़ा मैक्स निकाल सकते हो। तो उन्होंने सबसे पहले तो एक ब्यूटाडाइन पकड़ा और ब्यूटाडाइन को पकड़ा और उनमें देखा कि इसका जो है लेमड़ा मैक्स की वैल्यू जो है वो कितनी मिल रही है साहब, 217 nm मिल रही है। कितनी मिल रही है? 217 nm। ठीक है। अब ब्यूटाडाइन में आप ऐड करते जाओगे भाई साहब, इसमें जो है हमने कुछ मेथिल ग्रुप लगा दिए, कुछ वापस डबल बॉन्ड लगा दिए, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होगी, तो वो सारी इन्होंने थ्योरी बता दी है, सारी चीज़ें इन्होंने बताई वुडवर्ड ने। ठीक है। जैसे ब्यूटाडाइन में है, ब्यूटाडाइन में किसी भी संयुग्मित कार्बन, यहाँ पर शर्त क्या रखी, संयुग्मित कार्बन, कॉन्जुगेटेड कार्बन, इसमें सभी कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर तो किसी से भी जोड़ो। तो अगर जो कॉन्जुगेशन में होता है कार्बन परमाणु, उस पर जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, कॉन्जुगेशन में ब्यूटाडाइन के किसी भी संयुग्मित कार्बन परमाणु पर स्थित हाइड्रोजन परमाणु को मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर उसके जो बेस वैल्यू है उसमें 5 nm की इंक्रीमेंट लगा दो। ओके, 5 nm का क्या लगा दो, इंक्रीमेंट लगा दो। यदि संयुग्मित कार्बन परमाणु के 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 217 की जगह 227 वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, समझा, आराम से समझा रहा हूँ मैं। जैसे कि ये बात करें अपन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, 217। अब 2 हाइड्रोजन कौन से भी इसकी हटा दो, चाहो तो ये दोनों हाइड्रोजन हटा दो, चाहे यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दो, कॉन्जुगेशन में सभी हाइड्रोजन सभी कार्बन। तो मैं जो है यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया हुआ है 2,3 डाईमेथिल कर देते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन हटा देते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो साहब ये CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C और ये CH3 और डबल बॉन्ड ये CH2, यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गए। तो अब इस कंपाउंड की जो है लेमड़ा मैक्स की वैल्यू जो है साहब 227 nm हो जाएगी। मतलब 227 nm हो गई, मतलब ये रेड शिफ्टिंग की ओर जा रहा है कंपाउंड, रेड शिफ्टिंग होगी, बेथोक्रोमिक शिफ्टिंग होगी। ओके। और प्रेक्षित मान जो है 226 nm है, जो कि इन दोनों के 227 और इसके बहुत क्लोजेस्ट है। और यही तो है, इसमें 1 nm का डिफरेंस रहता है भाई साहब, लेकिन जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो आप जो है अगर ये रूल्स अगर मालूम है तो आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो कुछ बेसिक वैल्यू दे रखी है, इसको ध्यान से देख लेना, इसी के आधार पर जो है आप कौन सा भी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलिए साहब बढ़े। 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए बेस वैल्यू क्या है, 217 nm। ये क्या है, nm है बस, ये कुछ नहीं है। होमोसाइक्लिक के लिए 253, हेट्रोसाइक्लिक के लिए 214, किसी बुक्स में आपको इसकी अप्रोक्स ये 215 भी दिखेगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, है ना। एल्किल प्रतिस्थापी, एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, अभी जस्ट बताया कॉन्जुगेटेड सिस्टम में
2 मेथिल ग्रुप जोड़ दिए थे तो 5 NM जुड़ गया था। अच्छा, रिंग रेसिड्यू जो है, रिंग रेसिड्यू के लिए रिंग रेसिड्यू 5 NM। बाह्य संयुग्मन का विस्तार कॉन्जुगेशन में, अगर डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड थे, तीसरा डबल बॉन्ड आ रहा है उसमें, तो उसके लिए 30 NM और ऐड कर लेना। बाह्य चक्रीय एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जैसे ये कंडीशन होती है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए, ये कंडीशन होती है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए, तो उसके लिए कितना जोड़ोगे, 5 NM जोड़ लोगे। ओके, होमोइन्यूनोडाइन या समवलयाकार डाइन, उसके लिए 36 NM और ऐड हो जाएगा। और कुछ ये ग्रुप जुड़े हुए हो तो उसके लिए ये और वैल्यू ऐड होती है। ये है साहब इसका। ठीक है साहब, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल हाजिर हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसके लिए आपको जो है लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू जो है आपको निकालनी है। तो यहाँ पर जो ब्यूटाडाइन था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया अपनों ने, एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह एक ही मेथिल ग्रुप जोड़ा, एक ही मेथिल ग्रुप यहाँ पर ऐड किया। तो साहब इसकी बेस वैल्यू तो थी 217 NM और इसके लिए 5 NM और जोड़ दिया, 222 हो गई इसकी परिकलित कैलकुलेटेड वैल्यू। कितनी आ रही, 22। और जो लेमड़ा मैक्सी की जो प्रेक्षित मान है ना, प्रैक्टिकली वैल्यू है 2 to 3, दोनों बहुत ही क्लोजेस्ट है, निकट है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब ये एक और आपके सामने एग्जाम्पल हाजिर है साहब, एग्जाम्पल सेकंड। ये है ब्यूटाडाइन है, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ओके, इसके लिए जो बेस वैल्यू है वो अपनों ने 217 NM बता दी। इसमें 2 एल्किल सम ग्रुप दिख रहे हैं अपने को, तो ये ऐड कर लो, ये और ये, तो ये हो जाएगी 10 NM, ये जुड़ जाएगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक बोले तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसके लिए 5 NM और ऐड कर दो। इसमें रिंग रेसिड्यू है, जस्ट डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में जो है ये sp3 कार्बन आ रहा है इसमें रिंग के अंदर, तो एक रिंग रेसिड्यू ये है, एक रिंग रेसिड्यू ये है और एक ये है, रिंग रेसिड्यू है, 2 इसमें रिंग रेसिड्यू है। तो ये 5 NM 2 वलय अवशेष, तो इसके लिए लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक के लिए 5 NM, तो 5 × 2 हो जाएगी, 10 NM ये हो जाएगी। ओके, अब इसका जो है पूरा दे रखा है 217, 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, उसके लिए जो वैल्यू है वो 10 NM कर दी। 2 रिंग रेसिड्यू है, ये वाले रिंग रेसिड्यू, इसके लिए 10 NM। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 NM, परिकलित वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 242 आ रही है। ठीक है, ये है। चलिए और एग्जाम्पल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। साहब ये है ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन है, बेस वैल्यू कितनी है इसकी 217। 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए इसमें, एक ये है और एक ये है, इसके कारण कितनी होगी साहब, इसके कारण जो है इन दोनों के कारण ये हो जाएगी 10 NM और, तो बस इसमें और कुछ है ही नहीं, रिंग रेसिड्यू वगैरह कुछ है ही नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वगैरह कुछ है ही नहीं, साइक्लिक कंपाउंड तो है ही नहीं ये। तो साहब इसकी वैल्यू जो है 227 आ रही है और ये इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो साहब, एक सेकंड, चलो इसको देखते हैं पहले। हाँ, इसमें होमो वाला है, होमो के लिए इसके लिए कितना मानेंगे, होमो के लिए इसमें 253 NM मानेंगे। एल्किल सब्स्टिट्यूट जो है, एल्किल प्रतिस्थापी इसमें कितने हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूट जो है इसमें, एल्किल सब्स्टिट्यूट कंजुगेशन में रिंग रेसिड्यू 3 × 5 NM रिंग रेसिड्यू, एक तो ये हो जाएगा रिंग रेसिड्यू, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 3 तो इसमें रिंग रेसिड्यू है, 3 × 5 15 NM। ठीक है, एक जस्ट इसके बाद में
लगा हुआ है, ये एल्किल सब्स्टिट्यूट 5 NM इसके लिए हो जाएगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है साहब, इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बाह्य चक्रीय द्विबंध, ये वाला बाह्य चक्रीय द्विबंध है। इस रिंग से देखेंगे अपन तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 278 है, जो इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट है। ओके, इसके लिए देखो एग्जाम्पल अगला दे दिया अपनों ने, साहब ये होमो है कि हेट्रो है, तो साहब ये हेट्रो है, ठीक है। और इसके लिए जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, सॉरी इसके लिए जो है बेस वैल्यू कितनी है, 217 NM है। कितनी आएगी, 217 NM आएगी, ठीक है। अब इसमें रिंग रेसिड्यू जो है कितना है, एक तो ये है रिंग रेसिड्यू, इससे ये है रिंग रेसिड्यू, और एक रिंग रेसिड्यू ये है, 3 रिंग रेसिड्यू इसमें। तो 3 रिंग रेसिड्यू है तो 15 NM ये हो गया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये वाला जो है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो 5 NM ये हो जाएगा, ठीक है। कुल परिकलित मान 237 आ रहा है, इसके क्लोजेस्ट है, 235 के क्लोजेस्ट है। और एग्जाम्पल देखेंगे, चलिए ये देखो, हेट्रोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन का यह एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसका लेमड़ा मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 214 NM दे रखी है। मूल मान जो है इसका 214 NM है। कितना है, 214 NM। 4 वलय अवशेष है इसमें, 4, एक तो ये, एक ये, चार वलय अवशेष है, रिंग रेसिड्यू है, 20 इसके लिए आ जाएगा। और इस यौगिक के लिए लेमड़ा मैक्स की वैल्यू ये हो जाएगी 234 हो जाएगी। नेक्स्ट इसके लिए देखो, इसके लिए जो बेसिक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 217 NM। और होमो एन्युलर डाइन है, होमो है, तो होमो के लिए 36 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो 217 और 36 253 आ जाएगा इसमें। 253 होमो है, एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड है, ठीक है। और 2 रिंग रेसिड्यू है, एक ये है, एक ये है, 10 NM, तो 263 NM हो जाएगा, जो 258 की बिल्कुल क्लोजेस्ट है। एक और देखें, ये हेट्रोएन्युलर डाइन है और इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो 214 आ रही है, 214 अभी बताया था जस्ट, 214 है, 214 है इसके लिए। हाँ, इसके लिए भी 214 लिखा था, इसके लिए भी डिफरेंट रिंग में डबल बॉन्ड है तो हेट्रो मानेंगे उसको। साहब 214 है इसके लिए लेमड़ा मैक्स की वैल्यू। आगे क्या है साहब, रिंग रेसिड्यू कितने हैं इसमें, रिंग रेसिड्यू इसमें 3 दिख रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 रिंग रेसिड्यू हैं। 15 NM इसके लिए हो जाएगा। एक प्रतिस्थापी है लेमड़ा मैक्स इसके लिए, तो एक प्रतिस्थापी जो है लेमड़ा मैक्स ये वाला D, ये वाला एल्किल ग्रुप, तो इसके लिए 5 NM और ऐड कर देंगे, तो ये सभी जो जोड़ेंगे अपन तो ये जो आ जाएगा कितना, 239 NM। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है ना, ये वाला, ये हो जाएगा। तो ये कुछ मैंने अनुमान के आधार पर ये चीज़ें जो हैं अपनों ने देखी है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। वो कोई जो मैंने चीज़ें जो बताई वो कि भाई आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। डबल से बता रहा हूँ, वुडवर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें
ये होमो के लिए एग्जाम्पल है, ये हेट्रो के लिए एग्जाम्पल है। होमो किसको कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो एक ही रिंग में, वन रिंग में। इस जैसे ये दोनों डबल बॉन्ड है इसी रिंग में आ रहे हैं वो, है ना। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ और यहाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट टू रिंग, अलग अलग रिंग में है तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रो सिस्टम कहेंगे। होमो के लिए लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू अलग आएगी साहब, हेट्रो के लिए अलग आएगी, ठीक है। ये नॉन कंजुगेटेड डाइंस हैं, ये भी होमो वाले ही हैं, एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके लिए लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू फिर और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कुछ डिटर्मिनेशन ऑफ लेमड़ा मैक्स डाइन जो मैंने अभी बताया था। होमो के लिए 253 है, हेट्रो के लिए 215 है। वो हिंदी मीडियम वाली बुक्स में इसमें 214 भी लिख रहा है, तो एक हाथ का वेरिएशन है, चिंता ना करना। उस आप जो लेमड़ा मैक्स की वैल्यू क्लोजेस्ट बताना बस आपको। तो ब्यूटाडाइन के लिए 217 होती है, और ट्राइन के लिए जो होती है 245 होती है ना। हेक्सा ट्राइन के लिए 135, हेक्सा ट्राइन के लिए ये वैल्यू होती है। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने चीज़ें बता दी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 Nm होती है, रिंग रेसिड्यू हो, एल्किल सब्स्टिट्यूट, सबके लिए 5 Nm होती है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में आ जाए तो उसके लिए 30 Nm होती है। अगर NR2 ग्रुप लगा हो तो 60 Nm एक्स्ट्रा जोड़ देना, OR लगा हो तो 6 Nm, क्लोरीन लगा हो तो 5 Nm। अब जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे साहब इसमें, इसके और आपके सामने हाजिर एग्जाम्पल। कौन सा सिस्टम है, होमो है कि हेट्रो है, हेट्रो सिस्टम है, क्योंकि अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसके लिए बेस वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 215 आएगी साहब, 215। रिंग रेसिड्यू जो है इसमें 5 रिंग रेसिड्यू है, 1 2 3 4 और ये 5 रिंग रेसिड्यू है। 25 Nm इसके लिए हो जाएगी। एल्किल सब्स्टिट्यूट कोई दिख नहीं रहा है इसमें। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें 2 हैं, ओके। एक तो इस रिंग से ये हो जाएगा और इस रिंग से ये हो जाएगा, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसमें, तो 10 Nm। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में नहीं दिख रहा, लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू इसके लिए 250 Nm आएगी। इसके लिए देखते हैं, होमो सिस्टम है, 253 Nm बेस वैल्यू आ जाएगी। रिंग रेसिड्यू 5 है, 1 2 3 4 5 ये रिंग रेसिड्यू है साहब। और 2 × 5 इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग से ये हो जाएगा, इस रिंग से ये हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है साहब, दिख रहा है आपको। टोटल जो है लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू इसके लिए 288 Nm आ जाएगी। कुछ एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल आप जो है देख सकते हो। इसके लिए बेस वैल्यू 217 है, रिंग रेसिड्यू है, 2 रिंग रेसिड्यू दिख रहे हैं। एल्किल सब्स्टिट्यूट कंजुगेशन में नहीं दिख रहा है मुझे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसमें, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही है। लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू 232 आएगी। इसके लिए देखिए बेस वैल्यू 217 आएगी सही, और 2 × 5 है ना। रिंग रेसिड्यू इसमें 2 दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये रिंग रेसिड्यू दिख रहा है और इससे ये रिंग रेसिड्यू दिख रहा है, तो 2 रिंग रेसिड्यू दिख रहे हैं इसमें, रिंग रेसिड्यू। एल्किल सब्स्टिट्यूट कंजुगेशन में नहीं है इसमें। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या इसमें, 2 हैं, एक ये है, एक ये है, 2 हैं। और इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है, 2 हो गए, तीसरा ये हो रहा है, जिसके लिए 30 Nm और जोड़ेंगे, 267 Nm इसकी लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी। इसमें देखें साहब 253 तो इसकी बेस वैल्यू आ रही है, ठीक है। होमो है इसलिए एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है तो इसके लिए 30 Nm आ रही है। 2 × 5 Nm किसके लिए आ रही है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आ रही है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए ये हो जाएगी 2, एक ये है, एक ये है, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए। 313 इसकी जो है वैल्यू आ रही साहब। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, ये वाला। इसके लिए देखिए बेस वैल्यू 253 मिलेगी आपको, क्योंकि होमो सिस्टम है। 253 इसके लिए बेस वैल्यू मिलेगी। और रिंग रेसिड्यू इसमें जो है 3 है, 1 2 3 है, 15 Nm ये हो जाएगी। एल्किल सब्स्टिट्यूट जिसमें ये एक जुड़ा हुआ है, इसके लिए 5 Nm जुड़ जाएगी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना, इसमें है ही नहीं, 2 के अलावा तीसरा है नहीं, तो ये नील है। 278 इसकी लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए देखिए साहब 217 इसकी बेस वैल्यू मिलेगी आपको, ओके। ब्यूटाडाइन है, 217 मिलेगी। और इसमें जो है एल्किल सब्स्टिट्यूट कितने हैं, 2 है, एक ये है, एक ये है, 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए, इसके लिए 10 Nm ये वैल्यू आ जाएगी। रिंग रेसिड्यू 2 है, एक ये, 2 है, रिंग रेसिड्यू 10 Nm ये हो जाएगी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग के जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है, इसके लिए 5 Nm ये वैल्यू आ जाएगी। और एक्स्ट्रा 2 के अलावा तीसरा डबल बॉन्ड है ही नहीं। टोटल जो है लेमड़ा मैक्सी की वैल्यू 242 आएगी। मेरी बात समझ में आ गई साहब?
तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे वुडवर्ड फिशर रूल्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा अब एग्ज़ाम में तो आप 100% इसको सॉल्व कर पाओगे। साथियों मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की जा रही है और इसका कोर्स भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी मिलेंगे। आपको पीडीएफ टेस्ट सीरीज जो है पूरा वीडियो भी सारे मिलेंगे और उसका पीडीएफ भी अलग से व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। तो आपसे आपकी जो तैयारी होगी वो एक सिस्टमेटिक वे में हो जाएगी इसकी एमपी सेट की। और तैयारी अच्छे से कीजिएगा और तैयारी ये मान के कीजिएगा कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, छोटी मोटी तैयारी नहीं। लोग यूपीएससी में इतना टाइम लगाते हैं, कलेक्टर की एग्ज़ाम देते हैं, पीएससी की एग्ज़ाम देते हैं, तो ये भी इसकी जो पे स्केल है वो बहुत हाई पे स्केल है। और जो डिप्टी कलेक्टर का पे स्केल होता है समकक्ष इसका जो पे स्केल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसको इस वैकेंसी को इस ऐसे में निम्न हल्के में नहीं लेना। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, रेपुटेड पोस्ट है, तो तैयारी भी वैसी करनी पड़ेगी आपको। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा और मेरे से मार्गदर्शन लेना है, कोर्स लेना है तो संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।